आपकी न्यूज में आप तक वो सच्ची कहानी हम पहुंचाते हैं जो पूरे समाज के लिए मिसाल होती है। और ऐसी है आज की कहानी। ये कहानी है हरमन सिंह सिंधु की। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस ना दिया जाए। इस फैसले को जरूर आपने टीवी और अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन आपको शायद ही ये पता होगा कि इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है। ये 20 साल लंबी लड़ाई है जो अब जाकर खत्म हुई है। देश के हाईवेज को नशे के चंगुल से छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे हरमन सिंह सिंधु। हरमन है हाईवेज पर शराबबंदी के असली नायक। हाईवे किनारे नहीं बिकेगी शराब, हाईवेज पर नशे की नो एंट्री, हाईवेज पर मौत के खेल पर लगेगा ब्रेक। देश के हाईवेज को शराब की वजह से होने वाले सड़क हादसों से महफूज रखने के लिए एक लंबी लड़ाई जीती है हरमन सिंह सिद्धू ने। फाइनल डिसीजन ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि देयर वुड बी नो लिकर वेंड्स ऑन द नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज ऑल अक्रॉस द कंट्री, और उसके साथ जो सर्विस लेन्स होती हैं उसके ऊपर भी कोई शराब का ठेका नहीं होगा। सो ये हमारी जो लड़ाई है इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 5 years। व्हील चेयर पर 20 साल से जिंदगी गुजार रहे हरमन ने देश के हाईवेज को शराब के ठेकों से आजादी दिला दी। देश की सबसे बड़ी अदालत को भी मानना पड़ा कि हाईवेज पर शराब के ठेकों का मकड़जाल हकीकत में हमारे समाज और देश के लिए घातक साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों के 500 मीटर दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सड़क सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। Now this matter has been laid to rest for the future, और 1 April 2017 onwards there would be no liquor vends along the highways। इस मुश्किल लक्ष्य को पाने की राह में हरमन को शराब माफियाओं की न जाने कितनी धमकियां भी मिली, लेकिन हरमन के बुलंद हौसलों के सामने विरोधियों की साजिश बेकार हो गई। तो हाई कोर्ट्स की तरफ से वी हैड ए फेवरेबल ऑर्डर, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेट्स ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट SLPs डाली थी। सो देयर वर लॉट ऑफ आप कह सकते हो कि क्रॉस पिटीशंस गोइंग ऑन। शराब के खिलाफ हरमन की ये जंग 20 साल पहले शुरू हुई थी। 26 साल की उम्र में सड़क हादसे की वजह से उन्हें स्पाइनल इंजरी हुई, जिसके बाद गर्दन से नीचे का शरीर पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन उन्होंने जिंदगी की जंग जारी रखी। साथ में उन्होंने सड़क पर सुरक्षा के लिए नए जंग की शुरुआत भी की। मेजर स्टार्टिंग पॉइंट था कि भाई मेरा जो अपना एक्सीडेंट हुआ था दैट वाज 20 years बैक। सो आई एम हैप्पी कि भाई वो जैसे हिंदी मूवीज में होता है ना कि 20 साल बाद, तो 24 अक्टूबर 2016 को इट्स बीन 20 years दैट आई हैव बीन इन द व्हीलचेयर, और आई हैव फेस्ड इट फर्स्ट हैंड कि भाई एक रोड एक्सीडेंट कैसे लाइफ चेंज करता है। धुन के पक्के हरमन को जब ये पता चला कि हाईवे पर मौत के इतने मैखाने हैं कि अगर कोई 90 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाए तो उसे हर मिनट पर शराब की दुकान नजर आएगी, जिसके बाद उन्होंने हाईवे किनारे बनी शराब की दुकानों के खिलाफ मुहिम और तेज कर दी। साल 2012 में सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उन्होंने नेशनल और स्टेट हाईवेज किनारे शराब की बिक्री बंद करने के लिए अर्जी दाखिल की, जिस पर 2014 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि शराब हाईवेज पर ना तो दिखनी चाहिए और ना ही बिकनी चाहिए। हालांकि उन्हें इस फैसले पर पंजाब और हरियाणा सरकार का साथ नहीं मिला और 2015 में दोनों ही सरकारों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। हरमन शराब के खिलाफ लड़ाई लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी मुहिम को जीत मिली। पिछले हफ्ते से देश के सभी हाईवेज किनारे शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हरमन के जज्बे की जीत है। ये जीत इस बात को भी साबित करती है
कि दुश्वारियों का मुकाबला बुलंद हौसलों से किया जा सकता है। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो हरमन सिंह सिंधु की मुहिम और उनकी जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि भारतीय सड़कों पर हर 4 मिनट में, जी हां, इन एवरी 4 मिनट्स एक इंसान की जान चली जाती है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। आंकड़े आपको दिखाएं तो पिछले साल 1,46,133 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। सर्वे में यह भी पाया गया है कि शराब सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है। WHO के मुताबिक 30 से 35% दुर्घटनाएं शराब पीकर ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से होती है। चंडीगढ़ के PGI अस्पताल के एक सर्वे के मुताबिक अस्पताल में भर्ती 200 में से 85 ड्राइवर्स की खून की जब जांच की गई, उनमें शराब मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राष्ट्रीय और राज्यों में राजमार्ग जितने भी हैं उन पर 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें नहीं होंगी। साथ ही साथ शराब की दुकानों के नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह फैसला लागू होगा। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड्स हटाए जाएंगे। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DGP सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए निगरानी करेंगे।